कई सारी बातें करेंगे। फिर एक बार मैं यही कहना चाहूंगा कि सिग्नेचर जो है वो आपकी इमेज है, आपकी मिरर इमेज है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। इसलिए आप बहुत ही आसानी से उसको लिख लेते हैं। उसका जो भी प्रभाव है प्लस माइनस वो आपके लाइफ पर हो रहा है। इसलिए एक अच्छी सिग्नेचर आपके लाइफ में एक अच्छा प्रभाव डेफिनेटली डालती है। अब बात करते हैं अंडरलाइंस की। बहुत बार हम देखते हैं सिग्नेचर्स में अंडरलाइंस होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल अंडरलाइंस, जैसे यहां पर दिख रहा है आपको, मल्टीपल अंडरलाइंस किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरलाइन अगर करनी है तो सिर्फ एक अंडरलाइन, एक स्ट्रोक सिग्नेचर के नीचे आप दे सकते हैं। इससे ज्यादा देना अच्छी बात नहीं है। देखिए, इस अंडरलाइंस की वजह से जो सिग्नेचर है वो नीचे की तरफ उसका बैलेंस हो रहा है, वो झुक रही है, उसका फ्लो नीचे आ रहा है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसे लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं अपने करियर में, अपने लाइफ में। कभी कभी इनको पता नहीं चलता कि हमारे लिए योग्य रास्ता कौन सा है। इसलिए मल्टीपल अंडरलाइंस सिग्नेचर में नहीं होने चाहिए। हाफ अंडरलाइन, देखिए सिग्नेचर तो पूरी बनाई है लेकिन अंडरलाइन जो है आधी कर ली, फुल नहीं। अब इसमें देखिए सी के नीचे सिर्फ अंडरलाइन है, सी के नीचे अंडरलाइन है, बाकी जगह पे अंडरलाइन नहीं है। नीचे जो ब्लैक लाइन है वो सिग्नेचर की नहीं है, तो आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो लाइन है जो पेपर के ऊपर लाइन होती है, हमारे कागज के ऊपर। तो हाफ अंडरलाइन हमेशा से ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट की अपेक्षा होती है। ये सपोर्ट चाहिए इनको, बिना सपोर्ट के ये आगे नहीं निकलते। इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है, ऐसे दिखता है। इसलिए अगर आप नीचे अंडरलाइन लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक ही लगाइए और वो भी पूरी लगाइए। अंडरलाइन हाफ नहीं होनी चाहिए, अंडरलाइन आपके सिग्नेचर के आगे भी नहीं जानी चाहिए। जितनी सिग्नेचर उतनी अंडरलाइन, वो भी एक। ये आपको सपोर्ट देंगे। एक फुल स्ट्रोक नीचे का अंडरलाइन आपको सपोर्ट देंगे, लेकिन वो आधा होगा तो सपोर्ट आधा ही हो जाएगा। फिर आपको किसी ना किसी से सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से एक अंडरलाइन नीचे कर सकते हैं, लेकिन अंडरलाइन स्लोप के साथ में पैरेलली जानी चाहिए। जिस स्लोप में सिग्नेचर जा रही है 45 डिग्री, 35 डिग्री टू 45 डिग्री, उसी स्लोप में अंडरलाइन भी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सिग्नेचर जा रही है 35 में और आपका अंडरलाइन जा रहा है 45 डिग्री में, तो ये कहीं ना कहीं दोनों जाके एक दूसरे को टकरा देंगे। नहीं, ये कहीं ना कहीं खुद के रास्ते काटने वाली बात हो सकती है, राइट। इसलिए पैरेलल होना चाहिए, आपके अंडरलाइन आपके सिग्नेचर के साथ पैरेलल होनी चाहिए, और वो भी जितनी सिग्नेचर उतनी अंडरलाइन। ये बात ध्यान में रखिए। बहुत बार हम देखते हैं कि लोग सिग्नेचर कर लेते हैं और फिर जो लास्ट वर्ड है उसको पीछे खींच लेते हैं। अंडरलाइन गोज बैक, पीछे आ जाते हैं। ऐसी अंडरलाइन अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा ज्यादातर दिखाई देता है। ऐसे लोग
दे डोंट कीप देयर वर्ड्स, अपनी जबान के पक्के नहीं होते। ऐसे लोग जो पीछे को ले लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीछे लेते हैं और फिर आगे आ जाते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में दिया है, पीछे आ गए, राउंड करके फिर से आगे चलेंगे। ऐसे लोगों पर अगर आप फोर्स डालेंगे तो ये सच बात बताएंगे, तो ये कुछ नहीं छुपाएंगे। बिना फोर्स के ये भी जबान के पक्के नहीं होते। इसलिए ये ध्यान में देना जरूरी है, सिग्नेचर जो है वो बैकवर्ड नहीं जानी चाहिए, और फिर पीछे जाकर के आगे आ रही है, तो इस तरह से सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। कभी भी सिग्नेचर बैकवर्ड नहीं होनी चाहिए। बहुत बार लास्ट वर्ड को घुमा करके पीछे आ जाते हैं, तो ये फिर से आगे जाकर पीछे आने वाली बात हो गई। इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहुत बार पीछे आते वक्त एक पॉइंट निकल के आ जाता है, पॉइंटेड हो जाता है, पीछे पॉइंट निकलता है, फिर आगे चले जाते हैं। ये पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण बन सकता है। इसलिए बैकवर्ड अंडरलाइन इज नॉट एडवाइजेबल। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है। कुछ लोग सिग्नेचर बना लेते हैं और उसके नीचे एक स्माइली जैसा कुछ बना लेते हैं, स्माइली जैसा कुछ बना लेते हैं, अंडरलाइन नहीं होती, वो स्माइली जैसा हो जाता है। ऐसे जो सिग्नेचर्स है, इनको हम कह सकते हैं कि ये जो लोग होते हैं ये अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से ये दे रन अवे फ्रॉम मेकिंग डिसीजन और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इस तरह का भी कुछ खेल सिग्नेचर में नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए, ये जो स्माइली, उल्टा स्माइली लिखा हुआ है, सिग्नेचर के नीचे उल्टा स्माइली बनाया है, ऐसे भी सिग्नेचर आपको देखने मिलेंगे। ये जो लोग होते हैं ये बहुत सेटिस्फाइड लोग नहीं होते। हाँ, ये चाहते हैं कि मैं और बेटर करूं, बेहतर करूं, लेकिन फिर भी ये कर्व की वजह से वो थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरह से फील करते हैं। अगर एक अच्छा स्ट्रोक हो जाता है तो वो एक बेहतर होता है कि यस, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह से ये कर्व में अगर हम नीचे अंडरलाइन करेंगे तो हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जो हमारे पास है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते, बेटर होना चाहते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी नॉट एडवाइजेबल। कुछ लोग अपने सिग्नेचर में कुछ चित्र बनाते हैं, कोई फ्लावर बनाता है, कोई फेसेस बनाते हैं, तो ऐसे अलग अलग चित्र बनाते हैं सिग्नेचर में, देखा होगा आपने। तो ये जो लोग होते हैं, जी हाँ, ये क्रिएटिव हो सकते हैं, ये एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों जैसे भी बातें या बिहेवियर करते हैं, चाइल्डिश। इनका बिहेवियर थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है, कभी कभी इनकी बातें बच्चों की जैसी लगती है। तो ऐसा इनके सिग्नेचर से दिखता है, क्योंकि अल्टीमेटली सिग्नेचर इज कनेक्टेड टू हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। इसलिए आपके सिग्नेचर में वो बातें उतरती हैं जो आपके
अंतर्मन में होती है। इसलिए सिग्नेचर आपके लाइफ पर इफेक्ट करती है। एनसर्कल्ड सिग्नेचर बना लेते हैं और उसको पूरा सर्कल बना लेते हैं। देखा होगा आपने, कई लोग सिग्नेचर लिखते हैं और उसको फिर सर्कल बना लेते हैं। ये जो सिग्नेचर है ये आपको दर्शाती है, ये जो लोग है, ये जो पर्सन है, दे आर लिमिटिंग हिमसेल्फ, ये खुद को एक एरिया में बंद करके ले रहे हैं। इनका विजन जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है, ये खुद को एक्सपांड नहीं करना चाहते। दे लिमिटिंग हिमसेल्फ, खुद को एक लिमिटेड एरिया में बंद करके ले लेते हैं। जो है वो ठीक है, इससे आगे बाहर नहीं जाना। अल्टीमेटली उनका सक्सेस भी लिमिटेड होता है। साथ ही साथ ये कुछ बातें छुपाते भी हैं। अब देखिए, जब सर्कल होगा बड़ा सा तो सिग्नेचर बनेगी, फिर सर्कल बनेगा, तो ये सिग्नेचर थोड़ी मोटी बनेगी साइज में, बिगर। जब सिग्नेचर नेचुरल हैंडराइटिंग से बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी सिग्नेचर बनाते हैं ना कुछ लोग, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो लोग होते हैं ये खुद को वो जो है उससे बहुत बड़ा बताना चाहते हैं, खुद को ऐसा शोकेस करते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, जबकि वो उतने बड़े नहीं होते जितने वो खुद को शोकेस करते हैं। इसलिए सिग्नेचर अगर मोटी मोटी सिग्नेचर है, बड़ी बड़ी सिग्नेचर होती है, तो ये देखा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाफ एनसर्कल्ड, आधी सिग्नेचर को सर्कल कर लिया है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये भी थोड़ा खुद को लिमिटेड एरिया में खुद को प्ले करते हैं। ऐसे लोग खुद के पैसे मांगने में भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद के पैसे भी नहीं मांगते। अगर किसी के पैसे निकलते हैं तो वो मांगने में भी थोड़ा सा हिचकिचाएंगे और कुछ बातें छुपाते भी हैं। तो एनसर्कल्ड यानी कि पूरे सर्कल नहीं होना चाहिए, हाफ एनसर्कल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सिग्नेचर आधी सर्कल में बंद कर लिया, आधी खुली छोड़ दी। तो कुछ एरियाज में तो आप एक्सपांड करेंगे, लेकिन कुछ एरियाज में आप लिमिटेड हो जाएंगे। तो ऐसी ये सिग्नेचर सर्कल जो है वो जरूरी होता है देखना।